In this lecture, I will explain different types of batteries. जैसे like ड्राई सेल, आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, बटन सेल जिसे मरकरी सेल बोलते हैं, लेड स्टोरेज बैटरीज जिसे सिंपली बैटरा के नाम से भी जानते हैं, निकिल कैडमियम बैटरी. Battery. What is the battery? Arrangement of two or more galvanic cell or the electrochemical cell connected in series. यानी टू या टू से ज़्यादा जो गैल्वेनिक सेल्स को जब सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है. इंडिविजुअल गैल्वेनिक सेल अकेला भी अपने आप में एक तरह की बैटरी ही होता है. बैटरीज टू टाइप्स की होती हैं. प्राइमरी, जो कि रिचार्ज नहीं किया जा सकता, नॉन रिचार्जेबल सेल उनको बोलते हैं, और सेकेंडरी रिचार्जेबल बैटरी जिनको रिचार्ज किया जा सकता है. तो प्राइमरी में जो नॉन रिचार्जेबल हैं, जिन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता, उसमें आपके सिलेबस में ड्राई सेल एंड मरकरी सेल जिसे बटन सेल बोलते हैं. सेकेंडरी में लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज बैटरी जिसे जनरली बैटरा कहा जाता है, एंड निकिल कैडमियम स्टोरेज बैटरी. अपने अपने अलग अलग जिनके यूजेस हैं. किसी भी सेल या बैटरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनोड क्या है, कैथोड क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किस चीज़ का भरा है ना, और जब वो कंज्यूम हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर क्या रिएक्शन है, और अगर वो रिचार्जेबल है तो उसकी कैथोड एनोड की रिएक्शंस क्या क्या होंगी, या फिर हम इसके बारे में पर्टिकुलर रिमार्क कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्राई सेल इसे पेंसिल सेल भी बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल वाल वॉच यानी दीवार की घड़ियों में, ट्रांजिस्टर जो पुराने ज़माने में रेडियो हुआ करते थे कॉम्पैक्ट साइज़ के, उसमें यूज़ किया करते थे. इसमें ड्राई सेल में जो एनोड है वो जिंक का बना हुआ है. खुद कंटेनर ही अपने आप में एनोड का काम करता है जो जिंक का बना हुआ है. ग्रेफाइट रोड जो चारों तरफ जिसके मैग्नीज डाइऑक्साइड लिपटा हुआ है वो एक कैथोड का काम करता है. पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड अपने आप में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है. जब सेल कंज्यूम हो रहा है तो एनोड जो कंटेनर है जिंक का सॉलिड फॉर्म में, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है. कैथोड जहां मैग्नीज डाइऑक्साइड में ग्रेफाइट का रोड है, वो अमोनियम आयन वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है क्योंकि पेस्ट अमोनियम क्लोराइड का है, इलेक्ट्रॉन गेन करके अमोनिया गैस लिबरेट करता है. तो ये ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो रिडक्शन में कंज्यूम हुए, ऑक्सीडेशन से रिलीज इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं रिडक्शन में, और तब करंट डेवलप होता है. रिचार्जेबल तो नहीं है, नॉन रिचार्जेबल होता है, बट इसका एक स्पेशल डिफेक्ट ये है कि इट डज नॉट हैव लॉन्ग लाइफ. लंबे समय तक इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड बीइंग एसिडिक कोरोड जिंक कंटेनर इवन इफ सेल इज नॉट यूज. अगर सेल या बैटरी को या सेल को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भी कुछ समय बाद ये खराब हो जाता है, क्योंकि जिंक कंटेनर जो कि एनोड का काम कर रहा है वो कोरोड हो जाता है. किसके थ्रू? जो कि पेस्ट यहाँ पे भरा हुआ है अमोनियम क्लोराइड का, वो एसिडिक नेचर होता है और एसिड जिंक को कोरोड कर देता है, जिंक का कोरोजन कर देता है. सेकेंड टाइप सेल मरकरी सेल और द बटन सेल जो नॉन रिचार्जेबल है. जिंक मरकरी का एलॉय एनोड का काम कर रहा है, मरकरी ऑक्साइड खुद ब खुद कैथोड काम कर रहा है, और KOH और जिंक ऑक्साइड का जो मॉइस्चर्ड पेस्ट है, नमी वाला पेस्ट, वो काम यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का करता है. जिंक अमलगम हाइड्रोक्साइड OH आयन कहाँ से मिलेंगे? पेस्ट से मिलेंगे. जिंक ऑक्साइड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वहीं वो इलेक्ट्रॉन फिर कैथोड पर रिडक्शन में यूज होते हैं, और जब ऑक्सीडेशन से रिलीज इलेक्ट्रॉन कैथोड पर रिडक्शन में यूज हो रहे हैं तो करंट बनना ही बनना है. दोनों प्रोसेस हो रहे हैं. ये भी नॉन रिचार्जेबल है, बट सच सेल शो कॉन्स्टेंसी इन इट्स पोटेंशियल, मतलब इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी लॉन्ग लाइफ होती है. लिसन, लॉन्ग लाइफ होती है चूंकि इसमें इस तरह का कोई मटेरियल नहीं होता जो कि कोरोड हो जाए.
लेड स्टोरेज बैटरीज, जिसका इस्तेमाल घरों में, दुकानों पर, इंडस्ट्रीज में एज ए इन्वर्टर यूज करते हैं, ऑफिस वगैरह में। यहाँ पर जो स्पंजी लेड होता है, स्पंज टाइप का लेड, वो एनोड का काम करता है। लेड फोर्थ ऑक्साइड PbO2 काम करता है कैथोड का। 30% जो W/W सल्फ्यूरिक एसिड है वो काम करता है इलेक्ट्रोलाइट का। और जब सेल यूज हो रहा है तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैसे? जो स्पंजी लेड है वो सल्फेट आयन सॉल्यूशन से लेकर लेड सल्फेट सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इन इलेक्ट्रॉन को कैथोड, जो कि लेड ऑक्साइड है, सल्फेट आयन सॉल्यूशन से मिल रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस भी वहां पर ऑलरेडी होंगे जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और रिडक्शन हो जाता है। और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं तो करंट डेवलप हो जाता है। तो यहाँ से जो करंट डेवलप होता है वो आप यूज करते हैं। चूंकि ये रिचार्जेबल है, और रिचार्जेबल है तो इसकी रिचार्जेबल रिएक्शन भी होंगी। लुक हियर, जो ये रिएक्शन यहाँ पर कैथोड की है, इस रिएक्शन को, कैथोड वाली रिएक्शन को, मैंने ऊपर लिखी है एनोड और नीचे लिखी है कैथोड। ऊपर ही बता दिया है क्लियर कि डिस्चार्ज रिएक्शन एनोड एंड देन कैथोड। तो अगर ये कैथोड वाली रिएक्शंस को आप रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, PbO2 प्लस SO4 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O जो लिक्विड है, तो PbSO4 सॉलिड दिस वन प्लस 2H2O दिस वन gives PbO2 this one, सल्फेट आयन this one, 4H पॉजिटिव this one and 2 इलेक्ट्रॉन this one। तो इसका अगर उल्टा कर देंगे तो फिर ये जो यहाँ कैथोड की डिस्चार्जिंग वाली रिएक्शन थी वो एनोड की रिचार्जिंग वाली रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप इस एनोड वाली डिस्चार्जिंग, जब सेल यूज हो रहा है, कि रिएक्शन का उल्टा कर देंगे, उल्टा पढ़ेंगे, तब ये कैथोड की रिचार्जिंग रिएक्शन तैयार हो जाएगी। इसलिए आप सिर्फ एक ही रिएक्शन तैयार कर लें, दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब कंबाइंड रिएक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं, एनोड प्लस कैथोड, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, वो कंप्लीट रिएक्शन भी आप रेडी कर सकते हैं। निकिल कैडमियम स्टोरेज द अनदर रिचार्जेबल। कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी होती हैं, जो कॉम्पैक्ट टाइप के कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, या फिर अदर मटेरियल्स, मोबाइल्स वगैरह में इस तरह की बैटरी इस्तेमाल होती है। फ्लैश लाइट हो, इमरजेंसी लाइट हो। कैडमियम खुद ब खुद एनोड का काम करेगा, निकिल फोर्थ ऑक्साइड NO2 काम करेगा कैथोड का, और KOH का एक्वस सॉल्यूशन काम करता है इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट का। और जब सेल इस्तेमाल हो रहा है, करंट डेवलप कर रहा है, तभी करेगा जब ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। तो कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो जाता है और निकिल ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन में मिले हैं वो रिडक्शन में कंज्यूम हो जाते हैं। फिर से उसी तरह से जो यहाँ पर ये कैथोड वाली रिएक्शन है, जब डिस्चार्ज हो रहा है, यूज हो रहा है, तो इसका अपोजिट कर देंगे तो वो आपकी एनोड की रिचार्जिंग वाली रिएक्शन तैयार हो जाएगी। और अगर आप एनोड की डिस्चार्जिंग रिएक्शन को उल्टा पढ़ देंगे, देन दिस विल बी द रिएक्शन एट कैथोड ड्यूरिंग रिचार्जिंग। जिससे मैंने बताया कि ड्राई सेल और मरकरी सेल जो कि नॉन रिचार्जेबल है, में डिफरेंस ये है कि ड्राई सेल की लॉन्ग लाइफ नहीं होती, मरकरी सेल की लॉन्ग लाइफ होती है। इसकी लॉन्ग लाइफ ड्राई सेल की इसलिए नहीं है चूँकि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है एसिडिक होने की वजह से एनोड को ईट अप कर जाता है, करोड़ कर जाता है। जबकि मरकरी और बटन सेल में इस तरह कोई मेटेरियल नहीं होता जो कि नुकसान पहुंचा सके। ऐसे ही जो आपके ये रिचार्जेबल हैं, 2 हेयर, नंबर 1 लेड स्टोरेज, नंबर 2 निकिल कैडमियम। यहाँ पर भी डिफरेंस है। क्या निकिल कैडमियम थोड़ा सा कॉस्टली होता है और लेड स्टोरेज आपका चीप होता है, सस्ता होता है, इसलिए जनरली लेड स्टोरेज बैटरी इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर क्या होते हैं, सुन लीजिए, जो बोर्ड में आते हैं कि भाई प्राइमरी सेल कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं, रिचार्जेबल कौन से हैं, नॉन रिचार्जेबल कौन से हैं, है ना, और उनका पर्टिकुलरली उनका यूज और कैथोड एनोड पर रिएक्शन जबकि डिस्चार्ज हो रहे हैं, मतलब कंज्यूम हो रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई रिचार्जेबल है तो उनकी रिचार्जिंग रिएक्शन भी
पर्टिकुलर एनोड और कैथोड पर पूछी जा सकती है। बट अगर आपसे कहा जाए कि आपको टोटल रिएक्शन चाहिए, कंप्लीट रिएक्शन, तो कंप्लीट रिएक्शन चाहे वो डिस्चार्जिंग वाली हो या रिचार्जिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनोड की रिएक्शन प्लस कैथोड की रिएक्शन आप आसानी से ही कंप्लीट रिएक्शन तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन से इन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया है ना, तो यहाँ पर बचा क्या, Pb प्लस सल्फेट आयन, ठीक है। तो और यहाँ PbO2 प्लस सल्फेट आयन, तो Pb प्लस PbO2, सल्फेट सल्फेट 2 सल्फेट हो गए, 4H पॉजिटिव हो गए, यानी कि H2SO4 तैयार हो गया। लेफ्ट हैंड साइड क्लियर। राइट साइड में PbSO4 इन 2 PbSO4 हो गए प्लस 2H2O। तो फाइनल रिएक्शन क्या बनी, Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 gives 2 PbSO4 प्लस 2H2O। सिमिलरली रिवर्स रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं होता है, सिर्फ यही पूछा जाता है कौन चार्जेबल है, कौन रिचार्जेबल है, कहाँ उनका यूज होता है, कौन उसमें एनोड है, कौन कैथोड है, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, और रीजनिंग क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हो मैंने आपको बतलाया है। और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड व्हेन द सेल इज गोइंग टू यूज, जब सेल का इस्तेमाल हो रहा है, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, और रिचार्जेबल इन केस ऑफ द रिचार्जेबल बैटरीज की रिएक्शंस भी एनोड और कैथोड की। मैं फिर से बता दूं, जो पहले लिखी है वो एनोड की रिएक्शन है, जो बाद में लिखी है वो कैथोड का रिएक्शन होता है। हम यहाँ इसका भी टोटल रिएक्शन बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, कैडमियम प्लस NiO2, ये हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइड में है, तो कैडमियम प्लस NiO2 प्लस 2H2O गिव्स कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकिल हाइड्रोक्साइड। इस तरह से कंप्लीट रिएक्शन तैयार जो हो जाती है। थैंक्स।